काल भैरव जयंती व्रत कथा। ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। भगवान विष्णु तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के मानव अवतार में धरती पर आते भी रहे हैं। इसी तरह भगवान शिव के भी कई अवतार हुए हैं। उनका रुद्र अवतार तो श्री राम का भक्त हनुमान को ही माना जाता है। इसी तरह भगवान शिव के एक अन्य अवतार माने जाते हैं भैरव जी। इन भैरव की उत्पत्ति हुई थी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था, तो आप सही सोच रही हैं, क्योंकि बिना कारण के सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। चलिए आपको इनके जन्म की कहानी भी बता देते हैं। भैरव की उत्पत्ति की कई कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद हो जाता है कि विश्व का धरणहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो शिव शंकर की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई गई। इस सभा में ऋषि मुनि सिद्ध संत उपस्थित हुए। महर्षियों ने अपना मत बताया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु जी उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी तो महर्षियों की बात मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयं को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा करना बहुत बड़ा अपराध था, और ब्रह्मा जी के पांचवों मुख से भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह दिए। इस शीश ने इतना तक कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाता है, नग्न रहते हैं, जिसके पास ना ही महल ना ही धन वैभव है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। यह सुनकर सभी वेदों और देवी देवताओं को बहुत दुख हुआ। भगवान शिव का क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। यह तो सर्वविदित है कि भोलेनाथ जब शांत रहते हैं तो गहरी नदी की तरह प्रतीत होता है, जिसकी धारा तीव्र होती है, परंतु देखने में उसका जल ठहरा हुआ नजर आ जाता है। और जब क्रोधित होते हैं तो उसका जल ठहरा हुआ नजर आता है। जब क्रोधित होते हैं तो प्रलय काल में गरजती और उफनती नदी के समान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा अपमान किए जाने पर महादेव प्रलय के रूप में नजर आने लगे और उनका रुद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत होने लगा। इसी समय एक दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक उत्पन्न हुए। वह बालक जोर जोर से रुद्र करने लगा। इस भैरव का अवतार का वाहन काला कुत्ता था, जिसके हाथ में छड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी बुलाया जाता है, इसलिए इनको दंडाधिपति कहा गया। इनका रूप अत्यंत भयंकर था। शिव जी के इस रूप को देख सभी देवी देवता घबरा गए। ब्रह्मा को अज्ञानवश लगा कि उनके तेज से ही यह बालक उत्पन्न हुआ है। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, और तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, अतः तुम भरण पोषण करने वाले होगे, अतः तुम्हें भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। भैरव को ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान कर दिए थे, पर उनके पांचवा शीश से शिव के लिए गलत शब्द निकलना बंद नहीं हो रहे थे। सहन शक्ति खत्म होने पर भैरव ने अपने बाएं हाथ से सबसे छोटी उंगली के नाखून से वाले ब्रह्मा के पांचवें सिर को काट दिया। तभी से ब्रह्मा के पास 4 मुख हैं। यह करना ब्रह्मा हत्या के समान था। शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जब तक इस पाप से मुक्त ना हो जाओ, तब तक त्रिलोक में भ्रमण ही करते रहो, और तब तक किसी भी स्थान पर स्थायी और शांति से मत बैठो। भैरव ने शिव आदेशानुसार वैसा ही किया। अतः अंत में काशी जगह पर उन्हें हाथ में ब्रह्मा का शीश स्वतः ही छूट गया। तब वे इस पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार वर्षा बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपानी पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। बोलो काल भैरव बाबा की जय।